बेलियाल का शरीर अब ठंड के समुद्र में डूबता जा रहा था। हर एक सांस उसके लिए एक जंग बन गई थी। शितव्यू की बर्फ उसके हाथों, पैरों, सीने और चेहरे पर जम चुकी थी और अब उसके नथुनों से निकलती सांस भी धुंध बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके साथ आराम से बैठ गई हो। बस अब और नहीं, ये अंत है क्या? बेलियाल अब शितव्यू के बीचों बीच पड़ गया था। उसकी आंखें आधी बंद थी और उसका मन एक अजीब अंधेरे में डूब रहा था। उस अंधेरे में सिर्फ उसकी पहचान का बोझ था, एक शैतान जिसे आज तक कभी किसी देवता के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं अब और नहीं टॉलरेट कर पाऊंगा। लगता है ये तिलिस्म मेरी जान लेकर रहेगा। बेलियाल की इच्छा शक्ति जवाब दे चुकी थी, पर तभी उसके दिमाग के अंदर एक आवाज गूंज उठी। राम का नाम लो बेलियाल, सिर्फ एक बार। राम नाम में वो आग है जो इस शीत वायु की ठंड को काट सकती है। नहीं, मैं एक शैतान हूँ। मैं किसी और के नाम को कैसे पुकार सकता हूँ? और कौन है ये राम? बेलियाल तड़प रहा था, लेकिन उसके अंदर का शैतान अभी भी जागा हुआ था। राम राम तेरी मदद नहीं करेंगे बेलियाल। तू एक शैतान है। यू आर अ डीमन। तेरी लॉयल्टी लूसीफर की तरफ है। लूसीफर का नाम ले, लूसीफर का। पर मैं मर रहा हूँ और लूसीफर का नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते। यहाँ और कोई नहीं है। अगर सच में राम का नाम लेने से मैं बच सकता हूँ तो मुझे उसे पुकारना होगा। बेवकूफी वाली बात मत कर बेलियाल। तेरे नाम लेने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू राम में मानता ही नहीं है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कौन। चुपचाप अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर ले। अगर आज तुझे मरना ही है तो मरते टाइम अपनी लेगेसी मत खराब कर। मेरी लेगेसी? पर क्या है मेरी लेगेसी? तू बेलियाल है। तेरे नाम से लोग डरते हैं। तूने लूसीफर के लिए ना जाने कितने काम किए हैं, कितनी वॉर्स फाइट की हैं, कितने लोगों की जान ली है। ये तेरी लेगेसी है बेलियाल। कैसी लेगेसी है ये? मेरे मरने के बाद क्या कोई मुझे याद भी करेगा? और अगर करेगा तो क्यों? कहते हैं मौत के पास आकर बड़े से बड़े शैतान को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। आज बेलियाल भी उसी दौर से गुजर रहा था और उसके मन के अंदर एक युद्ध शुरू हो गया था। उसके अंदर के शैतान और उसके अंदर पनप रही सात्विक ऊर्जा के बीच। अरे याद करेंगे ना? तेरा नाम होगा। लोग तुझसे डरेंगे। तेरी कहानियां सुनाकर छोटे बच्चों को डराया जाएगा, जैसे रावण का नाम लिया जाता है। रावण, वो नाम सुनते ही जैसे बेलियाल के अंदर कुछ बदल गया और उसने फैसला कर लिया। रावण? हाँ, रावण यही तो नाम था जिसके बारे में सुना था। मगर उसको लोग याद नहीं करते, उसके पुतले जलाते हैं। They burn him each year to celebrate his death. वो कोई लेगेसी नहीं है, और अगर है भी तो वो इसलिए क्योंकि उसका अंत राम ने किया था। याद आ गया, ये नाम मैंने कहाँ सुना था। उसी ने तो रावण को साल्वेशन दी थी। लेगेसी रावण की कभी थी ही नहीं, लेगेसी तो उसकी थी। नो, ऐसा मत कर बेलियाल, ऐसा मत कर। लेकिन अब बेलियाल के मन का युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके मुंह से एक बार फिर वो नाम निकला, लेकिन इस बार किसी और ने वो नाम नहीं बुलवाया। इस बार किसी रिफ्लेक्स में उसके मुंह से वो नाम नहीं आया। इस बार उसने वो नाम पूरी शिद्दत से लिया और उसके गले से एक पुकार भरी आवाज आई। राम, राम। जब बेलियाल ने राम का नाम लिया, उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन इस बार ठंड से नहीं, एक गर्म ऊर्जा उसके रगों में दौड़ गई, जैसे कोई आग उसकी हड्डियों में भर गई हो। शितव्यू की बर्फ जो उसके आसपास थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। ये क्या हो रहा है मुझ में?
ये नाम, इस नाम में कुछ है। उसका दिल अब दोबारा धड़कने लगा था, पहले धीमे फिर तेज। उसके गले से एक और राम निकला, फिर एक और फिर एक और। राम राम राम। ये असंभव है। शीतव्यूह कभी किसी को ऐसे नहीं छोड़ता। ये तो जैसे किसी ने उसकी रक्षा की हो। लेकिन कौन? वार्डन की आंखें फट गई थी। उसने बेलियाल के शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश रेखा देखी, जैसे कोई अनजान ऊर्जा उसका नेतृत्व कर रही हो। एक ऐसी शक्ति जो इस लोक में बिना जाने नहीं आ सकती थी। कोई तो है, कोई जो इस शैतान को गाइड कर रहा है, कोई जो समय और लोक के नियम तोड़कर इसके साथ है। मगर कौन है वो? बेलियाल अब उठ चुका था। उसके जिस्म से चिपकी हुई बर्फ अब पानी हो चुकी थी। उसके नेत्र अब उजाले में चमक रहे थे और सितव्यू की ठंड उससे हार चुकी थी। जब तक ये राम नाम मेरे साथ है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मगर फिर मैं इस तिलिस्म में क्या कर रहा हूँ? सात्विक ऊर्जा ने बेलियाल के मन को बदल दिया था। अब वो लूसीफर के आदेश से मुक्त महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसके मन में फिर वो आवाज गूंज उठी। जो कर्म तुम करने आए हो उसे पूरा करो, यही राम की इच्छा है। हाँ, मैं ड्रैकुला को इस तिलिस्म से निकाल लूंगा, जरूर निकालूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक अंधेरे में डूबा हुआ शैतान राम के एक नाम से मानो पुनर्जीवित हो गया था और अब तिलिस्म में एक नए अध्याय का आरंभ होने जा रहा था। वैसे आरंभ तो शिवनेरी में भी हो चुका था। मराठा सैनिक सुरंग के रास्ते किले के अंदर की ओर बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि उनको वो रास्ता बताने वाला जनरल रूट कोई और ही खेल खेल रहा था। शिवनेरी के ब्रिटिश क्वार्टर्स में कर्नल गेबल गहरी नींद सो रहा था। उसका कमरा अंदर से बंद था और बिना उसकी इच्छा के कोई उसके चैम्बर में नहीं घुस सकता था। मगर रूट इंसानी नियम नहीं मानता था। Who's there? Guards! General Root? You? But तुम अंदर कैसे आए? साइलेंस कर्नल, साइलेंस। आई नो तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हारे लॉक्ड रूम के अंदर मैं कैसे आ गया। बट यू सी कर्नल, ना तो मेरे पास तुम्हें सब बताने का टाइम है और ना कोई रीजन। वैसे भी वो नॉलेज तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। You've breached military security, General. I will have you arrested. Arrested? Really? I must say, Colonel, काफी guts हैं तुम्हारे अंदर। Too bad. They will all fall out. एक छोटी सी चमक और कर्नल गेबल के गले से एक चीख भी नहीं निकल पाई। चाकू का वार इतना तेज और गहरा था कि गेबल ऑन द स्पॉट खत्म हो गया और उसकी इंटेस्टाइन्स उसके पेट से बाहर निकल आई। Now it's time to unleash chaos. Rebels! Marathas have breached the fort. Colonel is dead. Save the fort. फोर्ट में अफरा तफरी मच गई। संतरीस दौड़ते हुए आए और देखा कि कर्नल की लाश उनके बेड पर थी। दरवाजा टूटा था और एक रिबेल का खून से भरा खंजर बिस्तर पर पड़ा था। किसी के पास न कुछ सोचने का समय था और न समझने का। तुम लोग खड़ा होकर क्या देख रहा है? Sound the bloody cannons. It is an act of war. Go now. इस वक्त बापूराव और उनकी सेना ने किले के पीछे से प्रवेश कर लिया था और उनकी तलवारों का लोहा अंधेरे में बिजली की तरह चमक रहा था। एक भी गोरा जिंदा बचना नहीं चाहिए। शिवनेरी आज आजाद होगा। तूफान है, हम हर रोशनी बुझा देंगे। रूट की आंखों के सामने अफरा तफरी का माहौल था और वो यही तो चाहता था। अब उसके ऊपर नजर रखने वाला कोई नहीं था और वो चुपके से अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरे में उसके कदम गेबल के ऑफिस में पहुंच गए, जहां उसकी नजर दीवार पर जा टिकी। मैंने पहली बार में ही देख लिया था इस दीवार पर बने इस सिंबल को। यही है नागलोक तक जाने का सीक्रेट डोर। मगर ये रूम हमेशा गार्डेड रहता था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब यहाँ कोई नहीं है, अब बस मुझे इसे खोलना है। हाँ, यही होगा इसे खोलने का बटन। रूट ने दीवार पर बने सांप के उस सिंबल को एक खास जगह पर दबाया
और अगले ही पल दीवार एक तरफ खिसक गई। नागलोक, मैं आ रहा हूँ। कर्नल सिर्फ पहला था, असली खेल अब शुरू होगा। किले के अंदर खून की नदी बह रही थी, मगर उस नदी के नीचे रूट एक और दुनिया के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां मानव, देव और राक्षस एक साथ कांड रच चुके थे। नागलोक की तरफ एक आफत बढ़ चुकी थी, लेकिन रूट को शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि बेलियाल की ऊर्जा अब जरूरत से ज्यादा बदल चुकी थी।